अगर एक माँ की दुआ में जान हो तो वो बेटे की बर्बादी को भी रो सकती है। इसी लाइन से शुरू होती है एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने आंसू बहाकर बेटे को शराब के अंधेरे से निकालने की ठानी। नगमा एक सीधी सादी औरत थी, छोटे से कस्बे में रहती थी और अपने इकलौते बेटे के लिए जीती थी। नाम था आरिफ। नगमा का शौहर कई साल पहले एक हादसे में गुजर गया था। तब से वो अकेली ही आरिफ को पाल रही थी, अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन वक्त बेरहम निकला। आरिफ धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। पहले सिगरेट, फिर नशा और अब शराब उसका साथी बन चुकी थी। नगमा के दिल को ये बात चीर जाती थी। हर रात वो बेटे की आहट का इंतजार करती और हर रात वो शराब की बू लेकर आता। नगमा जानती थी कि अगर अब भी कुछ न किया तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। आरिफ अब दिन ब दिन बदलता जा रहा था। पहले वो माँ से नजरें चुराता था, अब तो सीधे बोलने लगा था, आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। नगमा चुप रह जाती। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता, लेकिन चेहरा वही माँ वाला रखती जिसमें दर्द भी हो और दुआ भी। अब आरिफ रात रात भर घर से बाहर रहता और सुबह लड़खड़ाते कदमों से लौटता। मोहल्ले वाले निगाहें चुराने लगे थे। कई बार लोगों ने नगमा को ताना भी मारा, क्या यही है तुम्हारी परवरिश? मगर नगमा ने हार नहीं मानी। उसने हर रात अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा बेटा खो गया है, उसे राह दिखा दे। मैं माँ हूं, मेरा सब्र ले ले, लेकिन मेरी औलाद को बर्बादी से बचा ले। एक रात आरिफ शराब पीकर बुरी तरह गिर पड़ा। सिर फट गया और कपड़े लथपथ हो गए। जब मोहल्ले वालों ने उठाया और घर छोड़ा तो नगमा का दिल कांप उठा। उसने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन आरिफ ने उसे धक्का दे दिया। हट जाओ, मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। नगमा उस रात बहुत रोई, लेकिन सुबह उठते ही उसने कुछ ठान लिया। अब सिर्फ दुआ नहीं, कुछ करना होगा। उस सुबह नगमा ने अपने आंसुओं को पोंछा और सीने में एक नई हिम्मत जगाई। अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, अब वो अपने बेटे को खुद उजाले तक ले जाएगी, चाहे उसे अंधेरे से लड़ना ही क्यों ना पड़े। सबसे पहले उसने आरिफ की पुरानी डायरी निकाली, वो जो बचपन में लिखा करता था। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक मासूम ख्वाहिश पर पड़ी। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, माँ के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। नगमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। यही वो बच्चा था जो अब नशे में गुम है। उसने एक पुराना दोस्त याद किया, रईस मियां, जो पास की मस्जिद में समाज सेवा करते थे। नगमा सीधी उनके पास गई और कहा, मुझे अपने बेटे को बचाना है रईस भाई, आप ही कुछ बताइए। रईस मियां ने निगाहें झुका ली और बोले, बहन, शराब की लत शैतान का ऐसा जाल है जो आसानी से नहीं टूटता, लेकिन अगर माँ की नीयत साफ हो और सब्र मजबूत हो तो अल्लाह रास्ता जरूर दिखाता है। उन्होंने नगमा को एक सलाह दी, बेटे से लड़ो मत, उसे समझो। जब तक वो ये महसूस नहीं करेगा कि आप उसके दुश्मन नहीं, तब तक वो आपको सुनने को भी तैयार नहीं होगा। नगमा ने वही किया। उस रात जब आरिफ घर आया तो उसने चुपचाप खाना उसके सामने रखा। कोई ताना नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक नर्म सा जुमला कहा, आज बहुत थक गए हो बेटे, खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। आरिफ हैरान था। ये वही माँ थी जिसे वो हर रोज झिड़क देता था। वो बिना कुछ बोले खाना खाने बैठ गया। बेटे का दिल पहली बार कांपा। उस रात कुछ बदला था। आरिफ ने बहुत वक्त बाद माँ के हाथ से बना खाना खाया। नशे में धुत था, मगर एक अजीब सुकून महसूस कर रहा था। वो जो हर रोज चीखता था, आज चुप था। नगमा ने उसे सिरहाने बिठाकर माथे पर हाथ फेरा। आरिफ की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन माँ की ममता उसे अंदर तक छू रही थी। सुबह जब वो उठा तो सर में तेज दर्द था, मगर दिल में एक अजनबी सी हलचल थी, जैसे कहीं कोई पर्दा हट रहा हो। नगमा ने उसके सिरहाने पानी रखा और दवाई दी, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, आज कहीं मत जाना, तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, बचपन में तुझे बहुत पसंद थी ना। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। वो दिन कुछ अलग था। मोहल्ले में जाने की जगह वो आंगन में बैठा रहा। माँ की हरकतें देखता रहा, कैसे वो चुपचाप सफाई कर रही थी, कैसे वो हर थोड़ी देर में उसे देख लेती थी। शाम को रईस मियां घर आए। नगमा ने आरिफ को बुलाया और बोली, इनसे मिल, ये तेरे अब्बा के दोस्त हैं, कभी बहुत ख्याल रखते थे तेरे बचपन का। आरिफ बैठ गया। रईस मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, सवाल यह है कि हम उसे पकड़ते हैं या नहीं। आरिफ ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उस रात जब वो सोने गया तो उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं,
माँ की खामोश मोहब्बत और रईस मियाँ की बातें उसके जहन में घूम रही थीं। आरिफ के दिल में हलचल थी। जो दिल अब तक माँ की बातों पर पत्थर बना हुआ था, उसमें पहली बार कुछ चुभा था पछतावा। अगली सुबह वो उठा तो खुद को शीशे में देखा। बिखरे बाल, लाल आंखें, सूजा हुआ चेहरा और उन सब के पीछे एक खोया हुआ इंसान। उसे अपने आप से घिन आई। उसी वक्त नगमा कमरे में आई और धीमे से बोली, बेटा, अगर तू चाहे तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं साथ हूं तेरे, तू बस एक बार हाँ कह दे। आरिफ ने निगाहें झुका ली, आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। नगमा रो पड़ी। इतने सालों की तकलीफ एक झप्पी में बह गई। माँ और बेटे दोनों उस सुबह टूट कर रोए। फिर नगमा ने धीरे से कहा, अब समय है बदलाव का, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। गिरोगे, लुढ़कोगे, लेकिन मैं हूं ना उठाने के लिए। आरिफ ने उस दिन शराब को हाथ नहीं लगाया। शाम को रईस मियां फिर आए। उन्होंने आरिफ को एक छोटा सा वादा करने को कहा, सिर्फ आज की रात शराब से दूर रहो, कल की कल देखेंगे। आरिफ ने कहा, ठीक है, सिर्फ आज, मैं कोशिश करूंगा। आरिफ ने वादा तो कर दिया था कि आज की रात शराब से दूर रहेगा, मगर जैसे ही रात गहराने लगी उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। हाथ कांपने लगे, पसीना आने लगा और दिमाग में शोर मचने लगा। बस एक घूंट, सिर्फ एक। वो उठकर कमरे के कोने में छुपाई गई बोतल तक पहुंचा, मगर तभी पीछे से मां की आवाज आई, आरिफ, तू थक गया हो, तेरे लिए नींबू पानी बनाया है, पी ले बेटा। वो चौंक गया। मां उसके दर्द को बिना बोले भी समझ रही थी। आरिफ ने बोतल को देखा, फिर मां को। धीरे से बोतल उठाई और बाहर जाकर नाली में उंडेल दी। ये उसकी पहली जीत थी। मां की आंखों में चमक आ गई और आरिफ की आंखों में आंसू। रात को नींद तो नहीं आई, लेकिन अब वो अपने आप से शर्मिंदा नहीं था। सुबह उसने रईस मियां से कहा, एक रात हो गई, अब दूसरी की बारी है। रईस मियां मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जंग जीत गया है, अब जंग जारी रखनी है। हर दिन को बस आज मानो। आरिफ ने सिर हिलाया। अब उसे एक नई लड़ाई लड़नी थी अपने आप से। आरिफ ने अब लगातार 3 रातें बिना शराब के गुजार ली थीं। हर दिन उसके लिए एक नई जंग होती, लेकिन हर शाम वो खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस करता। माँ की दुआएं, रईस मियां की बातें और सबसे बढ़कर उसका अपना पछतावा, सब मिलकर उसे थामे हुए थे। लेकिन चौथे दिन एक बड़ा इम्तिहान सामने आ गया। दोपहर को उसके पुराने दोस्त, वही जो शराब के अड्डों पर साथ होते थे, घर आ गए। बोले, ओ आरिफ, सुना है तू शरीफ बन गया है, चलना यार, एक जाम तेरे नाम। आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल में एक लहर उठी, फिर से वही पुरानी दुनिया। मगर तभी मां की आवाज कानों में गूंजी, मैंने अपने बेटे को खोने नहीं दिया, अब वो खुद को खोने मत दे। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, मैं अब नहीं पीता, और अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा साथ दो, वरना माफ करो। दोस्त हंसते हुए चले गए, लेकिन आरिफ खड़ा रहा अपने फैसले पर अडिग। उस रात मां ने उसे गले लगाया और बोली, आज मेरा बेटा वाकई मर्द बन गया है। आरिफ की आंखों में पानी था, मगर ये आंसू हार के नहीं, फख्र के थे। अब आरिफ न सिर्फ शराब से दूर था, बल्कि उसने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया था। सुबह जल्दी उठना, माँ के साथ नाश्ता करना और फिर रईस मियां के साथ मस्जिद जाना, ये अब उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। एक दिन रईस मियां ने कहा, बेटा, अब तू अपने लिए कुछ करने का सोच। एक काम पकड़ जिससे तुझे पहचान भी मिले और आत्मसम्मान भी। आरिफ ने सर हिलाया, मगर मन में डर था। मैं इतना नीचे गिर चुका हूं, क्या अब कोई मुझे मौका देगा? नगमा ने बेटे का हौसला बढ़ाया, अगर तूने खुद को बदल लिया है तो दुनिया भी तुझे नया मानने लगेगी। बस भरोसा रख, खुद पर और अल्लाह पर। आरिफ पास की एक वर्कशॉप में गया, जहां पहले कभी छोटी मोटी मजदूरी करता था। वहां के उस्ताद ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे आरिफ, तू फिर से आया, या फिर 2 दिन बाद गायब हो जाएगा? आरिफ ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं उस्ताद, अब की बार कुछ बनने आया हूं, सब कुछ गंवाने नहीं। उस्ताद ने एक गहरी नजर डाली और फिर काम पर रख लिया। शाम को जब वो थका हारा घर लौटा तो मां ने उसके हाथ में हल्की सी जलेबी थमाई और कहा, मेरे बेटे की पहली मेहनत की मिठास है ये। आरिफ मुस्कुराया, शायद पहली बार दिल से। आरिफ मेहनत करने लगा था, हर दिन वर्कशॉप में काम करता, शाम को मां के साथ बैठकर खाना खाता और रात को सुकून से सो जाता। लेकिन समाज इतनी जल्दी कहां बदलता है।
मोहल्ले के कुछ लोग अब भी ताना मारते थे। शराबी की शक्ल अब मजदूर जैसी हो गई है, नकली परहेजी बना घूम रहा है। आरिफ सुनता, चुप रहता, मगर दिल में टीस होती। कभी कभी तो वो खुद से ही पूछता, क्या वाकई मैं सुधर गया हूं या बस एक दिखावा कर रहा हूं? मगर फिर मां की नजरें उसे जवाब देती, तू जैसा था उससे कहीं बेहतर हो गया है बेटा, और जो तुझ में भरोसा नहीं करते जवाब वक्त देगा। एक दिन वर्कशॉप में एक बुजुर्ग का स्कूटर ठीक करते वक्त आरिफ ने अपना लंच का डिब्बा उन्हें दे दिया, क्योंकि वो बीमार थे और उनके पास खाना नहीं था। वो बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए, पूछने लगे, बेटा तेरा नाम क्या है? आरिफ ने धीरे से कहा, आरिफ। बुजुर्ग चौंक गए, तू वही है ना, मोहल्ले का वो लड़का जो कभी। आरिफ ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने उसका कंधा थाम कर कहा, तूने खुद को बदल लिया है बेटा, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। अब पीछे मत देखना। उस दिन आरिफ को पहली बार किसी और ने भी सराहना दी, जो मां के बाद सबसे कीमती थी। अब उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। आरिफ रोज की तरह वर्कशॉप से लौटा ही था कि मोहल्ले के एक लड़के ने दौड़ते हुए आकर कहा, आरिफ भाई, आपकी मां बेहोश हो गई हैं। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई, जूते तक नहीं पहने और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। नगमा जमीन पर पड़ी थी, चेहरा पीला और सांसें धीमी। डॉक्टर को बुलाया गया। तबीयत अचानक बिगड़ गई है। काफी वक्त से दिल की दवा नहीं ली जा रही थी। चिंता और थकावट ने असर कर दिया है। आरिफ टूट गया। वो जिसने खुद को बदला था, अब अपनी मां को खोने के डर से कांप रहा था। उसने मां का हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ा, मां तूने मुझे बचा लिया, अब मैं तुझे नहीं खो सकता। नगमा ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में कहा, बेटा मैंने तुझे अल्लाह को सौंप दिया है, अब तू किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, यही मेरी आखिरी दुआ है। आरिफ ने कसकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां तू देखना, तेरा बेटा अब और भी ऊंचा उठेगा, तेरी हर दुआ को पूरा करेगा। इलाज शुरू हुआ। पैसे नहीं थे, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने अब मदद के हाथ बढ़ाए। वो लोग जो कल तक उसे ताने देते थे, आज उसकी मां को बचाने के लिए साथ खड़े थे। मां ठीक हो गई, धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। और आरिफ अब वो वर्कशॉप में नहीं, एक छोटी सी दुकान चला रहा था अपनी मेहनत की कमाई से। दुकान का नाम रखा नगमा मां की दुआ। अब जो भी वहां आता सिर्फ सामान नहीं लेता, एक सबक लेकर जाता। गुनाहों से लौटने वाले को मत ठुकराओ, वो बहुत कीमती होता है। समाप्त।